हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अन अकेडमी में। आई वेलकम यू ऑल इन एन अन अकेडमी। आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा बजटरी कंट्रोल, और उसके अंदर भी एक सब टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड ऑब्लिक फ्लेक्सिबल बजट। हम उस बजट को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है ये सब आपको बताएंगे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम आपके साथ करेंगे। ये YouTube क्लास है, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम हर मंथ कुछ ना कुछ क्लासेस YouTube पे प्रोवाइड कराते हैं, कुछ अन अकेडमी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस, और बाकी हमारी प्लस क्लासेस चलती हैं जो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी क्लास को पसंद करेंगे और हमारी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। मेरा जो कोड है वो SGCA है। अगर आप इस कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको एक हैंडसम सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिलता है फीस के ऊपर। मेरे दो बैचेस अन अकेडमी में चल रहे हैं, दोनों इवनिंग टाइम में है। एक रेगुलर है और एक रिवीजन बैच है फॉर नवंबर 2020। सो आई होप आप लोग उन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और अपने कोर्स को अच्छी तरह से शेप दे पाएंगे। आज हम आपके साथ बजटरी कंट्रोल चैप्टर का फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट कॉन्सेप्ट कंपेयर करेंगे। देखिए, फिक्स्ड बजट क्या होता है। जब हम बजट किसी एक लेवल पे बनाते हैं तो उसको फिक्स बजट बोलते हैं, लेकिन जब हम बजट वेरियस लेवल पे बनाते हैं तो उसको हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। फिक्स बजट रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल, जैसे नाम सजेस्ट करता है, फ्लेक्सिबल होता है। कंपैरिजन के लिए फ्लेक्सिबल बजट यूज़ किया जाता है। फिक्स बजट से उतना बेहतर, उतना अच्छा कंपैरिजन नहीं हो पाता है। अगर आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो आपको फिक्स बजट बनाना, फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए। फिक्स बजट के अंदर रेस्ट्रिक्शन है। आपने एक स्पेसिफिक लेवल पे बजट बनाया, अगर आपने वो लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करी देन ओनली यू कैन मेक कंपैरिजन। जबकि फ्लेक्सिबल में आप किसी भी लेवल पे ऑपरेट करें, यू कैन मेक कंपैरिजन। मैं आपको इनफैक्ट बताता हूँ होता क्या है। देखिए, फिक्स बजट के अंदर आप कोई कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं। जैसे लेट से आपने बोला हम नेक्स्ट ईयर 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, तो आप 60% पर सारा का सारा सेल्स, 60% पे सारे एक्सपेंस लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपने 70-80 पे ऑपरेट किया, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 70 या 80 पर हैं। आप उनको बजट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो बजट है वो 60% पर है और आपके रिजल्ट 70 या 80 पे हैं। ये अनकम्पेरेबल है। ये तो वही बात हो गई, दो बच्चों के मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, एक 6th क्लास में है और दूसरा 7th या 8th में है। ऐसे मार्क्स कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों ही बच्चे 6th क्लास में हो या दोनों 7th में हो। इसका मतलब अगर एक्चुअल 70% पे है तो बजट भी 70 पे होना चाहिए, अगर एक्चुअल 80 पे है तो बजट भी 80 पे होना चाहिए। हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या करते हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस लिखते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस लिखने का मतलब जैसे अगर हम 60% पे ऑपरेट करेंगे तो क्या क्वांटिटी बिकेगी और उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। 70% 80% पे सेलिंग प्राइस क्या यही रहेगा या बदल जाएगा। आमतौर पे मार्केट का सर्वे करते हैं और देखते हैं ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस कई बार गिराना भी पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 60% मतलब 6000 क्वांटिटी। तो अब आप देख सकते हैं 70% का मतलब 7000, 80% का मतलब 8000, 100% का मतलब 10,000। सेलिंग प्राइस 60% पे सपोज 10 पर यूनिट है, हम कहते हैं दिस विल कंटिन्यू। अगर हम 80% तक सामान बेचते हैं, इफ वी वांट टू सेल मोर देन 80%, द प्राइस विल बी 9 पर यूनिट और द प्राइस विल बी 8 पर यूनिट। इसी तरह से हम वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट, और ये पर यूनिट कॉस्ट है। अब जितना भी क्वांटिटी बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। हम कुछ फिक्स कॉस्ट भी लिखते हैं जो थ्रू आउट लेवल सेम रहती हैं, और कुछ सेमी वेरिएबल लिखते हैं। जैसे कई बार प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन आ जाती हैं, तो उन कॉस्ट में कुछ कमी हो जाती है, या कई बार वो कॉस्ट बढ़ भी जाती हैं, जैसे सेमी फिक्स कॉस्ट टाइप है। तो वो सारी कॉस्ट का ना हम ब्रॉड गाइडलाइन वहाँ पे लिख देते हैं, और हमें एग्जाम में क्या करना होता है, उस गाइडलाइन के बेसिस पर फ्लेक्सिबल बजट बनाना होता है। और फ्लेक्सिबल बजट बनाने के बाद अगर एक्चुअल डेटा दे रखा है तो कंपेयर करके वेरिएंस निकालना होता है।
इसके चांसेस बहुत कम है। आप लोग देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल में एक ही तरह का क्वेश्चन है जिसमें वेरिएंस निकालना है, अदरवाइज आपको हमेशा बजट तक ही बोला जाता है, बजट निकाल के दिखाइए। मैं आपके साथ अब से कनेक्ट करता हूं और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें नोट करा के मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर वो आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा और कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली फिनिश करूंगा। आइएगा ज़रा, मैं आपके साथ कर रहा हूं फिक्स्ड ऑब्लिक फ्लेक्सिबल बजट। देखिए, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है फिक्स्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है यहां देखिए। प्रिपेयर्ड एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स के अंदर क्या होता है, प्रिपेयर्ड एट सिंगल capacity level, prepared at single capacity level. Next, useful for comparison purpose, not useful for comparison purpose. Costs are classified into fixed and variable, और यहाँ cost is not classified into वेरियस टाइप्स। यहाँ टोटल कॉस्ट लिख देते हैं, ये नहीं बताते फिक्स वेरिएबल कौन सा है। तो एक तरह से दो बजट हमारे हो गए, एक फ्लेक्सिबल एक फिक्स्ड। अब मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना सिखाऊंगा और फ्लेक्सिबल बजट 3 तरह से बनता है। तीनों टाइप हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फ्लेक्सिबल बजट का जो टाइप 1 होता है उसमें आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन होता है। तो देखिए, अगर पर यूनिट कॉस्ट गिवन है मल्टीप्लाई इट विथ, अगर वेरिएबल है मल्टीप्लाई इट विथ बजट यूनिट, और अगर फिक्स्ड है मल्टीप्लाई इट विथ गिवन यूनिट्स। फिर आप उसको गिवन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इट विथ फिक्स यूनिट और मल्टीप्लाई इट विथ गिवन यूनिट्स। मैं आपको लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा, ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ लिया है। मान्या लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड हिज एक्सपेंस बजट फॉर 20,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। इन्होंने 20,000 के लिए एक बजट बनाया है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर एक्सपेंस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 15,000 एंड 18,000 यूनिट्स। हमें एक्सपेंस बजट बनाना है इन 2 लेवल्स पर। तो आप देखिए, अब हम जो 2 लेवल पे बजट बनाएंगे वो फ्लेक्सिबल बजट होगा। ये बेसिकली गाइडलाइंस हमें दे रखी है, इसके बेस पे बजट प्रिपेयर किया जाएगा।
मान लीजिए इन्होंने अगले साल 15,000 यूनिट बनाए, तो उसका बजट मेरे सामने होगा, हम एक्चुअल रख देंगे 15,000 का, कंपैरिजन करके परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉस्ट के नेचर नहीं दे रखे, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हमेशा, अगर नेचर ना लिखा हो क्वेश्चन में, तो वेरिएबल प्रिज्यूम करते हैं, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको फिक्स प्रिज्यूम करते हैं। ऐसी कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर नेचर नहीं लिखा हुआ तो इनको 100% वेरिएबल मानना है। और दो कॉस्ट ऐसी हैं, एक डेप्रिसिएशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। इनको 100% फिक्स्ड मानना है अगर नेचर नहीं दे रखा। तो वेरिएबल हो गई मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंस, और फिक्स्ड हो गई डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए, जो जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो तो 15,000 से और 18,000 से मल्टीप्लाई होंगी, और जो फिक्स्ड है वो 20,000 से। ऐसे करते ही हम एक्सपेंस बजट बना लेंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे, फिर हम एक्चुअल से कंपेयर कर पाएंगे। मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, नोट। इफ नेचर नॉट गिवन, 100% वेरिएबल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, 100% फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इनको आप 100% फिक्स मानेंगे। डेप और एडमिनिस्ट्रेशन को विल बी टेकन एज 100% फिक्स्ड। आइए मैं आपको ये एक बारी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फ्लेक्सिबल बजट। हमें दो लेवल पे बजट बनाना है, एक 15,000 यूनिट्स पर और दूसरा 18,000 यूनिट्स पर। जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो तो चेंज होंगे और जो फिक्स्ड है वो सेम रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, इधर लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, ये तो वेरिएबल होगा। 15,000 इंटू 50 और 18,000 इंटू 50, जितने यूनिट बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज वेरिएबल। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 20 पर यूनिट, 15,000 इंटू 20, 18,000 इंटू 20, 15,000 इंटू 20, 18,000 इंटू 20, वेरिएबल ओवरहेड्स, 15,000 इंटू 15, और 18,000 इंटू 15 वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6, 18,000 इंटू 6, सेलिंग एक्सपेंस है 15। अब आप देखिएगा सेलिंग एक्सपेंस में 20% फिक्स्ड है, तो इसमें हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है 20% फिक्स्ड है, तो जो फिक्स्ड है 20% वो तो हो गया 3, और 80% वेरिएबल है वो हो गया 12। 80% वेरिएबल है वो हो गया 12। जो फिक्स्ड है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 20,000 से। जो फिक्स्ड है वो 20,000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप चाहे 15,000 यूनिट बनाए चाहे 18,000, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, और जो वेरिएबल है वो गिवन यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखिएगा सेलिंग ओवरहेड 15,000 इंटू 12 प्लस 20,000 इंटू 3, 18,000 इंटू 12 प्लस 20,000 इंटू 3, ये सेलिंग ओवरहेड आ गया।
सेलिंग ओवरहेड के बाद हमें नेक्स्ट दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंस, जो 100% फिक्स्ड है। अब आप चाहे जितना मर्जी बनाओ, ये कॉस्ट सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये 100% फिक्स्ड है। तो ये डायरेक्टली 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फैक्ट्री एक्सपेंस 20,000 into 7. Next, administration expense 100% fixed है, which is 4. Admin expense. Whether you make 15,000 और 18,000, वो 20,000 से ही मल्टीप्लाई होगा। एडमिन के बाद हमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, 85% वेरिएबल है। अब आप सोच के देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में 85% वेरिएबल है, तो अगर हम 12 का 85% निकालते हैं तो वो 10.2 आता है, और 15% फिक्स्ड है, यानी कि 1.8। सो 10.2 इज कमिंग आउट एज वेरिएबल एंड 1.8 इज फिक्स्ड। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फिक्स है वो तो 20,000 पे लगेंगे, वेरिएबल के पर यूनिट से लगेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 10.2 प्लस 20,000 into 1.8, 18,000 10.2 20,000 into 1.8। अगर आप टोटल करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस बजट आएगा। अब ये बजट जो हमने बनाया, ये फ्लेक्सिबल बजट है, क्योंकि हम यहाँ से वेरियस लेवल पे बजट बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने एक्चुअल में 15,000 16,000 18,000 कोई भी लेवल बनाया है, जस्ट मेक द फ्लेक्सिबल बजट, रिजल्ट्स आर विद यू, यू कैन कंपेयर एंड कैरी आउट द वेरिएंसेस। इस तरह से हम अपने फ्लेक्सिबल बजट को बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो बजट यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, जितने यूनिट्स का बजट बना रहे हैं, और जो फिक्स कॉस्ट है वो गिवन यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, जितने यूनिट्स का आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखा है। और साथ में अगर कुछ कॉस्ट का नेचर ना दे रखा हो तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, इनको विदाउट अजम्पशन 100% वेरिएबल मानते हैं, और डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन को 100% फिक्स्ड मानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और आपके साथ अब इसका टाइप 2 करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हमें पर यूनिट कॉस्ट की बजाय टोटल कॉस्ट दे रखी है तो क्या होगा। आइएगा ज़रा, टाइप 2। टोटल कॉस्ट इज गिवन, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए। वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज with change in production. Fixed costs will remain same. जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बदलेगी, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। सो वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन, whereas fixed cost will remain same throughout the production. मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से बताता हूं कि क्या हम यहाँ कहना चाहते हैं। देखिएगा, हम लोग आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं। देखिए, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स इज गिवन बिलो। हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो 5,000 यूनिट्स पे दे रखी है।
मटेरियल कॉस्ट है 25,000, लेबर कॉस्ट, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, एडमिन, सेलिंग, टोटल। आप देखेंगे ये सारी हमें कॉस्ट गिवन है, इसमें से कुछ तो वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स्ड है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4,000 एंड 6,000। अगर आप 4,000 पे ऑपरेट करते हैं या 6,000 पे ऑपरेट करते हैं तो क्या बजट बनेगा, क्या कॉस्ट आएगा। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो पर यूनिट है और यहाँ जो कॉस्ट दे रखी है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखी है। जो वेरिएबल हैं वो प्रोपोर्शनेटली बदल जाएंगी और जो फिक्स्ड हैं वो सेम रहेंगी। यहाँ पे भी वही बात चलेगी, अगर किसी कॉस्ट का नेचर ना दे रखा हो तो उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कुछ कॉस्ट को श्योरली वेरिएबल लेना है और कुछ को फिक्स लेना है। अगर ना मेंशन हो, मेंशन है फिर तो जैसे लिखा है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा यहाँ से। Solution 2, flexible budget। हमें दो लेवल पे बजट बनाना है, एक 4,000 एक 6,000। ऑलरेडी हमें कितने यूनिट्स दे रखे हैं, 5,000। 5,000 यूनिट गिवन है, हमें दो लेवल पे बजट बनाना है 4 और 6। आइएगा मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, 4 और 6 का बजट बनाते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, 100% वेरिएबल है। सोचिए 25,000 यूनिट है, ये 5,000 यूनिट्स के लिए है। अगर आप 4,000 बनाएंगे तो ये तो कम लगेगा और 6,000 बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो 25,000 है वो 5,000 यूनिट्स के लिए है, तो 4,000 के लिए कितना। 25,000 5,000 यूनिट्स के लिए है तो 6,000 के लिए कितना। तो यहाँ से आप देखिएगा हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को शो कर सकते हैं। 25,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, 25,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 6,000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट है 15,000, 100% वेरिएबल। ये पूरी वेरिएबल है, कैसे इसको निकालेंगे एग्जैक्टली मटेरियल की तरह। देखिएगा लेबर 15,000 दे रखा है, अब ये 5,000 यूनिट के लिए है तो 4,000 के लिए कितना, ये 5,000 के लिए है तो 6,000 के लिए कितना। इनफैक्ट पर यूनिट कॉस्ट निकाल के जो क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। पावर 1280, 80% वेरिएबल। अब पावर में क्वेश्चन कहता है 80% वेरिएबल है तो इसमें फिक्स कितना है, 20%। अगर 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स हो गया। ज़रा जल्दी से आप अपने कैलकुलेटर से 1250 का 80% निकालें। आप जैसे ही 1250 का 80% निकालते हैं ये 1000 आता है और जैसे ही 20% निकालते हैं तो ये 250 आता है। तो अब देखिए पावर का जो 1250 है वो अमाउंट कैसे बना, 1000 प्लस 250, 1000 वेरिएबल 250 फिक्स। अब हम यहाँ से 4,000 और 6,000 के ऊपर कॉस्टिंग करेंगे। आइएगा ज़रा मेरे साथ, 4,000 और 6,000 के लिए पावर 1,000, ये 5,000 यूनिट्स के लिए है तो 4,000 के लिए कितना, इसमें 250 ऐड कर दो। ये 1,000 5,000 यूनिट के लिए है तो 6,000 के लिए कितना। तो हमने वेरिएबल निकाल दिया और जो भी आंसर आया उसमें फिक्स प्लस कर दिया, क्योंकि वेदर यू ऑपरेट एट 4,000 6,000 फिक्स विल रिमेन सेम। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, 250 वो एज इट इज लगेगी।
आइए, पावर के बाद रखा है रिपेयर मेंटेनेंस। देखिए इसमें 75% वेरिएबल है, तो फिक्स कितना हुआ 25%। अगर 75% वेरिएबल है तो फिक्स 25% हुआ। 75% कितना होता है 1500 और 25% 500। आप देख सकते हैं 1500 रुपये वेरिएबल है, 500 रुपये फिक्स्ड है। 1500 रुपये वेरिएबल है, 500 रुपये फिक्स्ड है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? 1500 रुपये वेरिएबल है, आइएगा रिपेयर मेंटेनेंस वेरिएबल, जो 1500 है वो 5000 यूनिट्स के लिए है। 4000 के लिए कितना, जो भी आंसर आएगा उसमें 500 प्लस कर दो। 1500 रुपये 5000 यूनिट के लिए है, तो 6000 के लिए कितना, जो भी आंसर आएगा 500 प्लस कर दो। तो देखिएगा हमने यहाँ पर 4000 और 6000 के लिए रिपेयर मेंटेनेंस भी निकाल दिया। अब आगे लेके चलते हैं। स्टोर्स 100% वेरिएबल है, ये तो पूरा बदलेगा। ये 5000 पे दे रखा है, 4000 और 6 पे कितना निकाल सकते हैं स्टोर्स, आइएगा। 1000, 5000 पे दे रखा है, तो 4 और 6 पे कितना, यहां से आप स्टोर का अमाउंट चेक कर सकते हैं। आगे चलिएगा। इंस्पेक्शन 500 रुपये है, 20% वेरिएबल। अब 500 में 20% है 100 और फिक्स कितना 80%, 400। 500 रुपये में जो वेरिएबल है वो 20% है 100 और जो बच गया वो फिक्स्ड है। 500 रुपये इंस्पेक्शन है, आइएगा यहाँ पे लेके चलते हैं। इंस्पेक्शन 20% वेरिएबल है 100 डिवाइड बाय 5000 इंटू 4000 प्लस 400 डिवाइड बाय 5000 इंटू 6000 प्लस 400। तो हमने क्या किया, वेरिएबल निकाला, उसके अंदर फिक्स को प्लस कर दिया। डेप्रीसिएशन 10,000 दे रखा है और वो भी 100% फिक्स्ड है। इसका मतलब कितना भी बना लो ये तो सेम ही रहेगा ना। सो डेप्रीसिएशन को एज इट इज लिख देंगे दोनों केस में, 10,000 10,000। डेप्रीसिएशन सेम आ गया। आगे लेके चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स्ड है। फटाफट से 5000 का 25% देखो कितना हुआ 1250 और 75% 3750, 3750। तो 1250 और 3750। आइएगा एडमिन ओवरहेड्स को लिखते हैं। वन टू फाइव जीरो 5000 यूनिट्स का है, तो 4000 के लिए कितना 3750। 5000 के लिए है, 6000 के लिए कितना प्लस 3750। जो फिक्स्ड है फिक्स तो रहेगा रहेगा, बस वेरिएबल बदल जाएगा। लास्ट आई थिंक एडमिन ओवरहेड के बाद सेलिंग ओवरहेड 3000 है, आधा वेरिएबल आधा फिक्स है। 1500 वाला पोर्शन चेंज होगा और 1500 वाला फिक्स सेम रहेगा। तो सेलिंग ओवरहेड को कैसे निकालेंगे देखिएगा। सेलिंग ओवरहेड 1500, 750 750, नहीं मैंने गलत लिख दिया, आई थिंक 3000 दे रखा है। 1500 5000 पर है, तो 4000 पे कितना 5000 पर है, तो 6000 पे कितना, और फिक्स सेम रहेगा। टोटल कर दो आंसर आ जाएगा। टोटल कर दो आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट।
हमने 4000 पे और 6000 पर दोनों लेवल पे बजट बना दिए हैं, आपके सामने है। आप इनका टोटल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। दो टाइप्स हमने ख़त्म कर लिए हैं, एक उसमें पर यूनिट कॉस्ट गिवन थी और इसके अंदर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। मैं आपको पूरा स्क्रीन एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा ज़रा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा। टाइप 3 देखिएगा ज़रा। टाइप 3 कॉस्ट एट 2 levels आर गिवन। जो टाइप 3 है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉस्ट है वो 2 लेवल्स पे गिवन है। कॉस्ट एट 2 levels आर गिवन। किस तरह से देखिए, जैसे एक दे रखा है 10,000 यूनिट्स और दूसरा हमको दे रखा है 20,000 यूनिट्स। यहाँ पे लिखा है रिपेयर 10,000 75,000 हो गया और 1,25,000। क्वेश्चन ने कहा अगर हम 12,000 यूनिट बनाएं तो रिपेयर कितना होगा। आप एक चीज देखिए, ओरिजिनली जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रिपेयर वेरिएबल है या फिक्स्ड है। आपको 2 लेवल्स पे दे रखा है। मैं आपको बताता हूं, अगर ये वेरिएबल होता तो पता है कैसे चलता। सुनिएगा जरा। हम लोगों को 10,000 यूनिट्स पे दे रखा है और 20,000 यूनिट पे दे रखा है। यूनिट्स डबल हो गए। अगर ये रिपेयर वेरिएबल होता तो ये भी डबल होता, ये यहाँ पर 1,50,000 होता, लेकिन ये 150 तो नहीं है, ये तो 125 है, ये तो डबल नहीं हुआ, इसका मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है। अगर ये फिक्स्ड होता तो ये सेम होता, ये तो सेम भी नहीं है, इसका मतलब ना ये वेरिएबल ना ये फिक्स्ड, ये मिक्सचर है दोनों का। और हमें इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें फिक्स कितना। अब वो तोड़ेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जरा। सेग्रीगेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आप देखिए 75 और 125, इसमें चेंज कितना हो रहा है। चेंज 75 से 125 चेंज कितना हो रहा है, 50,000 का। ऊपर चेक करो 10,000 से 20,000 कितने यूनिट्स का चेंज हो रहा है, 10,000 का। तो जो आंसर आएगा वो ₹5 पर यूनिट आएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप एक चीज देखिए, 5 रुपए वेरिएबल है और मैं आपको बोलूं 10,000 यूनिट बन रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कितना आएगा, ₹5 पर यूनिट है तो 10,000 का कितना आएगा, 50,000। और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 75,000। इसका मतलब जो बच गया वो क्या है, वो फिक्स्ड है। जो बच गया वो क्या है, वो फिक्स्ड है, 25,000 फिक्स्ड है। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1,00,000। अगर हम 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,00,000 वेरिएबल आता है और गिवन कितना है, 1,25,000।
अगर हम 1,00,000 वेरिएबल बोलते हैं और टोटल 1,25 बोलते हैं तो जो बच गया 25,000 वो क्या है, वो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर 25,000 फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना है 5 पर यूनिट। तो रिपेयर के अंदर वेरिएबल हो गया 5 पर यूनिट और फिक्स्ड हो गया 25,000। फिक्स्ड है ऐसे निकालो या वैसे सेम आता है, बाकी डिटेल में मैं आपको अभी कुछ देर के बाद सिखाऊंगा। एक बार मैंने ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया, मैं अपने एक क्वेश्चन से आपको कनेक्ट करता हूँ और उससे मीनिंग सिखाता हूँ क्या रहेगा। आइएगा मेरे साथ क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, बजट मैनेजर of Progressive Electrical Limited is preparing a flexible budget for accounting year from 1st April 16। ये लोग एक बजट बना रहे हैं फ्रॉम 1st April 16। द कंपनी प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट और कंपोनेंट केपी, और कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है केपी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 7 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एवरेज है 7 पर आवर एंड रिक्वायर्ड 1.6 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ केपी, और 1 यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर लगता है। सेल्समैन आर पेड कमीशन ऑफ 1 पर यूनिट सोल्ड, सेल्समैन को कमीशन देते हैं 1 रुपये पर यूनिट। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 85,000 है और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 85,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ वॉल्यूम हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन, डेप्रिसिएशन, इंजीनियरिंग। नॉर्मल कैपेसिटी इतना, प्रिपेयर अ बजट फॉर 1,40,000 यूनिट। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जो हमें बजट दे रखा है वो 2 लेवल्स पे दे रखा है, एक है 1,20,000 और एक है 1,50,000। हमें 2 लेवल्स के ऊपर बजट दे रखा है, 1,20,000 और 1,50,000। जबकि हमें बनाना है 1,40,000 पे, हमें 120 और 150 पे दे रखा है और हमें बनाना है 140 पे। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हर कॉस्ट के अंदर कि इसमें वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो पहले मैं वर्किंग्स तैयार कर लेता हूँ, मेन आंसर बाद में देख लेंगे। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। वर्किंग्स, सेग्रीगेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। मैं आपके सामने एक एक करके कॉस्ट लूंगा। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर चेंज कितना हो रहा है, 2,64,000 से 330 हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3,30,000 माइनस 264 डिवाइडेड बाय, और यूनिट्स में कितना बदलाव हो रहा है, 1,20,000 से 1,50,000। चेक करके देखते हैं कितना आता है। 330 माइनस 264 डिवाइडेड बाय 30,000, इट इज कमिंग 2.20 पर यूनिट। ये 2 रुपये 20 पैसे पर यूनिट आता है। आप देखेंगे दिस इज कमिंग एज 2.20 पर यूनिट, 2.20 पर यूनिट। अब ये वेरिएबल है, हमें फिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, आप इनमें से कोई भी एक लेवल पसंद कर सकते हो। मैं 1,20,000 वाला ले लेता हूँ। 1,20 पे कॉस्ट कितनी है, 264। देखिएगा 2,64,000 कॉस्ट है, इसमें से मैं वेरिएबल माइनस कर रहा हूँ 1,20,000 इंटू 2.2। अगर 1,20,000 को 2.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 264 आता है। तो इसका मतलब कुछ भी बचा ही नहीं फिक्स्ड, देयर इज नो फिक्स्ड। यहाँ सारा वेरिएबल ही है। मैंने टोटल में से वेरिएबल घटाया तो फिक्स बचना चाहिए, और फिक्स बच रहा है 0। इसका मतलब यहाँ कोई फिक्स्ड है ही नहीं, यहाँ कोई फिक्स है ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और यहाँ कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। देखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम 1,20,000 से 1,50,000 की तरफ जाते हैं तो जाने में हमारी फिक्स कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स तो सेम रहेगी, बदलेगी वेरिएबल। तो मैं ये देखता हूँ कितनी बदली, और ये जो कॉस्ट बदली है ये 30,000 यूनिट्स के लिए चेंज हुई है। उससे 1 यूनिट का वेरिएबल आ जाएगा, और वेरिएबल तो थ्रू आउट पर यूनिट सेम ही रहता है। तो ये था इसके पीछे रीज़न। अब मैं इनडायरेक्ट लेबर को आपके साथ सेग्रीगेट करूँगा।
150 और 187,500। 187,500, 1,50,000। 120 कितना आंसर आता है? 37,500 डिवाइड बाय 30,000, 1.25 पर यूनिट। अब आप जरा एक चीज देखिए, 1,20,000 के लिए कितना अमाउंट दे रखा है? 1,20,000 यूनिट्स के लिए कितना अमाउंट दे रखा है? 1.5 लाख, 1,50,000। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ 150 के अंदर वेरिएबल कितना है। 1,20,000 यूनिट्स इंटू 1.25, 1,20,000 इंटू 1.25, ये वेरिएबल आ गया। तो इसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं तो फिक्स कितना? फिक्स इज 0, कुछ बचा ही नहीं, देयर इज नो फिक्स्ड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन है 1,12,500, 90,000 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 120। 1,12,500 माइनस 90,000 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आता है देखते हैं। 0.75 पर यूनिट। मेरे को 1,20 पे कितना दे रखा है? 90, तो 90,000 गिवन है। मैं देखना चाहता हूं इसमें वेरिएबल कितना, इतना 1,20,000 इंटू 0.75, ये भी 90 आता है। तो 90,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो बोलो कितना आया, जल्दी से बताओ। 90,000 माइनस 90,000, इट्स कमिंग 0, सो देयर इज 0 फिक्स कॉस्ट, राइट, 0 फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। एक कैलकुलेशन और बताइए आप एक बारी और। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का अमाउंट हमें दे रखा है 84 एंड 102, 84 एंड 102, 1,02,000 माइनस 84, और ये दो लेवल पे गिवन है, 150 माइनस 120। तो यहां से पर यूनिट चेक कीजिए कितना आया, 0.6 पर यूनिट, 0.6 पर यूनिट। अब वेरिएबल है 0.6, मेरे को 84,000 दे रखा है टोटल, और वेरिएबल है 1,20,000 इंटू 6, 72 माइनस 84, तो मेरा 12,000 फिक्स आता है, 12,000 मेरा फिक्स आ रहा है। मेंटेनेंस मैंने कर लिया है। नेक्स्ट है सुपरविजन, सुपरविजन को लेते हैं। सुपरविजन कितना दे रखा है? 234 एंड 198, यहां लिखा है 234 198 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 120। अगर हम 234 में से 198 माइनस कर दें डिवाइड बाय 30,000, सो इट विल कम 1.20 पर यूनिट। तो हमारा सुपरविजन में वेरिएबल है 1.2, फिक्स कितना वो देख लेते हैं। 1,98,000 दे रखा है, एंड दिस इज फॉर 1,20,000 यूनिट्स। 198 में से 144 माइनस कर दिया, इट्स कमिंग 54,000, 54,000 फिक्स्ड हो गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन और इंजीनियरिंग, इसमें मेरे को कोई भी वेरिएबल नहीं दिखता, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, देखिएगा। डेप्रिसिएशन, इसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है, ये पूरा फिक्स्ड है, सेम है ना दोनों केस में। इंजीनियरिंग, ये पूरा सेम है। अब आप ये क्वेश्चन
बहुत इजीली कर पाएंगे। मैंने कॉस्ट को सेग्रीगेट करके दिखा दिया है, इस कॉस्ट के अंदर कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। वी कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में देखिए, हमें जो बजट बनाना है वो 1,40,000 यूनिट्स के लिए बनाना है। अब स्टार्टिंग का जरा पढ़िए क्या लिखा है। द बजट मैनेजर of Progressive Electrical Limited is preparing a flexible budget for accounting year commencing from 1st April 16. The company produced and sold one component KP. Direct material cost है 7 per unit. डायरेक्ट मटेरियल 7 रुपये पर यूनिट है, तो हमें 1,40,000 का बजट बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे देखो। 1,40,000 इंटू 7, 1,40,000 यूनिट है, एक यूनिट का 7 है, तो डायरेक्ट मटेरियल तो हमारा हो गया है। आगे देखिए, डायरेक्ट लेबर 7 पर आवर एंड रिक्वायर 1.6 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ केपी। डायरेक्ट लेबर कितना है 7 पर आवर, और एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर लगता है, तो डायरेक्ट लेबर कितनी आएगी। 1,40,000 1.6 इंटू 7, ये हमारे आवर्स हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर, तो टोटल आवर्स कितने हो गए 1,40,000 इंटू 1.6, ये टोटल आवर्स है। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर, टोटल आवर्स हमें दे रखे हैं इंटू ₹7, इंटू ₹7। यहाँ से हमारी डायरेक्ट लेबर निकल आएगी, जो ₹7 है वो पर आवर है। एक घंटे का वेज है 7 रुपये, एक घंटे का वेज है 7 रुपये, तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे लेबर का अमाउंट कितना आ गया। आगे देखिएगा, सेल्समैन सर पेड कमीशन 1 पर यूनिट सोल्ड, ₹1 कमीशन है। सेल्स कमीशन 1,40,000 into 1. This is a sales commission. Next, fixed selling and distribution expense 85,000. ये तो फिक्स ही रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 85,000। अब जो हमने कॉस्ट सेग्रीगेट करी थी उन कॉस्ट को हम ले सकते हैं, और उनमें कौन कौन सी कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, उसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है, डेट इज 2.20 पर यूनिट, उसको एज इट इज ले लेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल 1,40,000 इंटू 2.2 प्लस 0, फिक्स कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लेबर 1.25 है और फिक्स 0 है। ये आंसर आ गया, फिक्स कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है। इंश्योरेंस, ये भी सारा वेरिएबल है 0.75। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट देखो क्या, मेंटेनेंस, इसमें 0.6 तो वेरिएबल है और 12,000 फिक्स्ड है। 0.6 वेरिएबल है और 12,000 फिक्स्ड है। मेंटेनेंस 0.6 प्लस 12,000। आगे देखते हैं, सुपरविजन, सुपरविजन का क्या हिसाब है, 1.2 वेरिएबल है और 54,000 फिक्स्ड है।
सुपरविजन। 1.2 वेरिएबल एंड 54,000 फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन ऑन इंजीनियरिंग 90 और 94,000 दे रखा है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। एंड 94,000। मैंने डेप्रिसिएशन और इंजीनियरिंग को 90 और 94,000 करके लिख दिया है। अब अगर हम इसका टोटल कर दें यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। यही फ्लेक्सिबल बजट था, और ये फ्लेक्सिबल बजट हमने कब बनाया? जब हमें कॉस्ट 2 लेवल पे दे रखी है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन तो करा दिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, और पॉइंट पता है क्या है? देखिएगा जरा। यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है इतना। इसका क्या मतलब है? हम नॉर्मली 1,25,000 यूनिट बनाते हैं। इसका उपयोग मैंने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं किया। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी थी। अगर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती तो मैं उसको 125 से मल्टीप्लाई करके लिखता। चाहे बजट मैं 140 के लिए क्यों नहीं बना रहा, उसको मैं 125 से मल्टीप्लाई करके लिखता। जितनी भी फिक्स कॉस्ट दे रखी हैं वो मेरे को एब्सोल्यूट दे रखी है, टोटल करके दे रखी है, उसमें पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नहीं है। इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये हमारा कंसेप्ट था फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का। मैं एक बारी आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको रिकैप करवा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी तक। देखिएगा ज़रा। सबसे पहली बात, बजट हम कर रहे हैं। बजट का मतलब होता है एस्टिमेट्स बनाना फ्यूचर के लिए, जिससे कि आपको रोड मैप मिल जाए, आप एक डायरेक्शन में मूव करते रहें और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते रहें। अब किसी ने बोला बजट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो हमने कहा देखिए इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। सबसे पहला नुकसान, अगर आप बजट बनाते हैं ना, तो एवरीवन ट्राइज टू टच द बजट, नो वन ट्राइज टू क्रॉस द बजट। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने कहा मैं तो अगले साल 10 लाख रुपए की सेल करूंगा। अब वो पता क्या करेगा? 10 लाख को ही दिमाग में लेके चलेगा। उसने शुरू के 10 दिन में 5 लाख की सेल कर दी। अभी तो महीने के 20 दिन बाकी हैं, वो पता नहीं कहां से क्या कुछ कर सकता है, लेकिन वो सारे हथियार डाल देगा और पता है क्या बोलेगा? नहीं नहीं, अब 10 लाख की सेल करनी है, 5 हो चुकी है, 5 तो आराम से हो जाएगी, और वो ढीला पड़ जाएगा और 10 लाख की सेल अचीव करके खुश हो जाएगा, मैंने बजट अचीव कर लिया। बजट हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बजट एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट का बजट बनाना पड़ता है, और सबके बजट को एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ता है, और वो सारा कंपनी के मेन बजट से, मेन विजन से अलाइन होना चाहिए। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस। साथ में मैं आपको बताता हूँ जो बजट है, जो बजट है टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कॉस्टली अफेयर भी है। जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, वो बजट नहीं बना सकती, क्योंकि बजट बनाने के लिए एक्सक्लूसिव एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। सो वो लोग ना इतनी कॉस्ट सहन नहीं कर पाते हैं। सो बजट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। जो बजट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और बजट कंपनी को आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। एवरीवन इज क्लियर कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर काम करता है। सबको पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर काम करता है। इससे एक रोड मैप मिल जाता है, रोज रोज इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने एफर्ट्स कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स डाइवर्ट कर सकता है, शो कर सकता है। ये तो हुआ इसका एडवांटेज। अब बजट कई तरह के होते हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट सीख रहे हैं। फिक्स में क्या होता है? बजट ऑलरेडी गिवन होता है, 5,000 यूनिट बना रहे हैं, ये खर्चे हैं, चलो बस। अब आपने एक्चुअल से कंपेयर करना है, तब कंपेयर हो सकता है जब एक्चुअल में 5,000 बनेंगे, अगर नहीं बने तो कंपेयर नहीं होगा। फ्लेक्सिबल में क्या है? हम बजट नहीं बनाते, हम उसकी गाइडलाइंस बना के रख देते हैं, और जब
एक्चुअल हो जाता है तो चेक करते हैं कितने यूनिट बनाए। अब फटाफट से उतने यूनिट का गाइडलाइन के हिसाब से बजट बना लेते हैं और कंपेयर करके देखते हैं परफॉर्मेंस को कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ, एक्चुअली मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ, तो उसके अंदर हम कंपैरिजन कर पाते हैं बजट बना के एक्चुअल के साथ कि हमने क्या सोचा और क्या अचीव किया, फिर वेरिएंसेस निकाल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर देते हैं। हमने आज के सेशन में 3 तरह के बजट बनाने सीखे हैं फ्लेक्सिबल के अंदर। एक, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बजट यूनिट के साथ। और वेरिएबल, और अगर फिक्स दे रखी है तो उसको गिवन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस लेवल पे वो पर यूनिट कॉस्ट निकाली गई है। अगर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है तो वेरिएबल तो बदल जाएगी प्रोपोर्शनेटली और फिक्स सेम रहेगी। और अगर आपको 2 लेवल पे कॉस्ट दे रखी है तो आप सेग्रीगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के पीछे लॉजिक ये रहता है, जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं तो ऐसे में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ती है। तो जो आप चेंज लेते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट का है, वो चेंज वेरिएबल कॉस्ट का है डिवाइडेड बाय यूनिट्स का चेंज, इससे एक यूनिट की वेरिएबल निकल आती है। जब एक यूनिट की वेरिएबल आ जाएगी तो फिक्स्ड आप ऑटोमेटिक वहां से निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएबल पता है, टोटल कॉस्ट पता है, फिक्स इज बैलेंसिंग फिगर। ऐसे बनाया जाता है बजट। हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ इतना ही करेंगे। बड़ी जल्द हम किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे इसी यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस के अंदर। आई होप आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, हमारी क्लासेस को देखते रहेंगे, और प्लस कोर्स की क्लासेस आप हमारी ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन पहले लेना पड़ता है, देन यू कैन स्टार्ट अवर बैचेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को और हमारी क्लासेस के अंदर और इंटरेस्ट से आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।